नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और सेंसेक्स के अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है? गिरावट। और ये गिरावट जो है वो हमने ऑलरेडी सुबह पेड मार्केट ग्रुप में ही बता दी थी कितने पॉइंट सेंसेक्स गिरने वाला है और सेंसेक्स गिरने के बाद में ऊपर ही भागने वाला है। ये एग्जैक्ट आपको मैसेज मिल गया था 8:30 बजे पेड मार्केट ग्रुप के अंदर। मैं आपको दिखा दूंगा। एवरीडे हमारी प्रेडिक्शन जो है एकदम एक्यूरेसी में जाती है और एकदम एक्यूरेट होती है। तो उसी की वजह से जो है हम निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में भी जो है पैसा कमाते हैं। आगे चलते हैं। और एचडीएफसी बैंक्स को अगर आपने देखा तो ये ऊपर थे जबकि मार्केट नीचे गिरा हुआ था। एचडीएफसी बैंक का जो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर ईयर टू ईयर प्रॉफिट देखेंगे तो काफी राइज अप आपको देखने को मिला। 16% का राइज अप, 3600 करोड़ का मुनाफा आपको एचडीएफसी लिमिटेड में देखने को मिला जिसका क्वार्टर रिजल्ट था। उसकी वजह से एचडीएफसी बैंक जो कि उसमें विलय होने वाला है, तो इसके अंदर और उसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम परसेंट का आपको जंप देखने को मिलेगा। 1.31% का ऑलमोस्ट सेम जंप है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि दोनों शेयर एक दूसरे के मिमिक चलेंगे, या तो दोनों शेयर डाउन होंगे या दोनों शेयर अप होंगे। तो ये फिलॉसफी आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे चलते हैं। अब बता देता हूं आपको एक और बड़ी न्यूज। निफ्टी आईटी को अगर आप देखेंगे सो ऑलमोस्ट अप्रैल के अंदर मैं आपको बता रहा हूं 13% से ज्यादा का जो है ये इंडेक्स गिर चुका है। मतलब जैसे सेंसेक्स होता है तो सेंसेक्स 13% गिरेगा तो कितना गिर सकता है? तो सेंसेक्स अगर 13% गिरेगा तो आप 570 पॉइंट्स को आप 13 बार माइनस कर लोगे ना, उतना सेंसेक्स नीचे आ गया। तो सेम निफ्टी आईटी जो है, तो निफ्टी आईटी भी 13% का क्रैकडाउन हो चुका है। क्यों? क्योंकि चाइना में ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद इन्होंने चाइना से अपना व्यापार को समेट लिया, रशिया से व्यापार को समेट लिया, यूक्रेन से समेट लिया, यूरोपियन यूनियन के अंदर में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए निफ्टी आईटी को सबसे ज्यादा परेशानी झेलने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जितनी भी जगहों पर, वहां इस वजह से निफ्टी आईटी क्रैकडाउन है। लेकिन ये क्रैकडाउन कहां तक हो सकता है तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये क्रैकडाउन हो सकता है 30,500 लास्ट। 30,500 लास्ट पर निफ्टी क्रैकडाउन होगा। उसके बाद जो है निफ्टी जो है वापस से यूटर्न मारेगा और कम से कम आपको एक महीने के अंदर में 3-4% के जंप के साथ में आपको 2-3 महीने में पूरी रिकवरी करते हुए आपको दिखेगा आगे आने वाले टाइम में, जैसे ही मार्केट वापस से बाउंस बैक मारता है। उसके बाद आगे चलते हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर में आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 9% का क्रैकडाउन आपको देखने को मिला। लेकिन एक बार 9% गिरने के बाद में आप देख सकते हैं वहां पर कंसोलिडेशन की एक लाइन आ गई है। ये लाइन आ गई कंसोलिडेशन की, और यहीं पर मैंने दिया है बाइंग का ट्रेड, स्विंग ट्रेड मैंने आज ही पोस्ट कर दिया कि बेसिकली आप डिक्सन टेक्नोलॉजी को एज अ स्विंग ट्रेड बाय कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आ गया था कंसोलिडेशन का लाइन। उसके बाद आगे चलते हैं। डिक्सन के अंदर में ये क्यों गिरावट हुई तो इसके बारे में भी आपके सामने ये न्यूज है। डिक्सन टेक स्टॉक थम्बल्स 9%, मैनेजमेंट सेज एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट सीजेस ऑफ द शायोमी एसेट्स विल नॉट इम्पैक्ट कंपनी। तो जो शायोमी का जो इम्पैक्ट था बेसिकली वो इस पे इनडायरेक्टली देखने को मिला क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है 5500 करोड़ की जो है संपत्ति जब्त की है शायोमी से। एंड शायोमी के जितने भी कंपोनेंट, जो मोबाइल की जितनी चीजें बन रही थी वो बन रही थी कहाँ पे? डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंडर। डिक्सन टेक्नोलॉजी क्या है? वो है पीएलआई स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट की। तो इसके ऊपर में इंपैक्ट इसलिए ज्यादा देखने को मिला था। आगे चलते हैं। जब उसके आगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। एलआईसी का आईपीओ हमारे लिए खुलेगा परसों। कल की हमारे लिए छुट्टी है ईद की। तो एलआईसी के आईपीओ को देखने को मिला क्या कि एंकर इन्वेस्टर जो थे एलआईसी आईपीओ के अंदर में, उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है इसके अंदर में हिस्सा लिया। और एलआईसी इन्वेस्टर जो एंकर इन्वेस्टर थे उनका जो अलॉटमेंट है, उनका जो कोटा है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। तो यहां से जो ग्रे मार्केट प्राइस है ना वो स्ट्रांगली एलआईसी पर 90 रुपए का अब तक आ चुका है। ये मैंने आपको वीडियो में भी बता दिया था। यहां पर चलते बात करते हैं उस शेयर की जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। एसएमएल इजुशु जिसको हम कहते हैं, जो हिंदी में हम कहते हैं और इंग्लिश में अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अलग तरीके से होता है बिकॉज इट्स अ जापानीज वर्ड जो जापान से आया है, जापानीज टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर में बेहतरीन कंसोलिडेशन ऑटो सेक्टर का ये शेयर है, लेकिन इसने काफी अच्छा जो है मुनाफा दिया। और मुनाफा देखने के बाद में इसने एक ही दिन के अंदर में काफी बड़ा जो है आप देख सकते हैं
बाउंस बैक मारा, और बाउंस बैक काफी अच्छा मारा। 6 महीने से जो है ये टैग का शेयर भी नीचे की तरफ है, लेकिन मैक्सिमम चार्ट की जैसे मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इस शेयर को जो है आप नॉर्मलाइज तरीके से आप यहाँ पर 350 के लगभग था ये शेयर, वहां से 700 रुपए का बन चुका, मतलब वहां से जो है ऑलमोस्ट 100% का जो है आपको जंप दे चुका कोविड से लेके अब तक में। और ये गिरावट कहां से हो रही है इसमें, 1500 रुपए के लेवल से। तो स्टिल जो शेयर है वो आपको आधे से भी ज्यादा डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है। जो सेल्स है वो सडनली जंप मार गई है। देखिए ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, ऐसा नहीं होता हर बार ही कोई एक ही कंपनी या एक ही ऑटो सेक्टर का कोई शेयर है वो चलता रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। सपोज कि पहले जो है टाटा मोटर्स जो है नहीं चलता था, बट अब टाटा मोटर्स के अंदर में सडनली रैली आई, 400-500% बढ़ गया, 700% बढ़ गया 78 रुपए से। वहीं पर मारुति के शेयर के अंदर में गिरावट आई, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में गिरावट आई, तो ये भयंकर ऑटो सेक्टर के शेयर थे। बजाज के अंदर में गिरावट आई थी, फिर वापस से यूटर्न मार रहा है बजाज भी। हर बार कोई भी एक शेयर या एक टाइप का ऑटो स्टॉक जो है हमेशा आपको पैसा नहीं बना के देगा, आपको हमेशा स्विच करते रहना रहेगा। तो अभी जो एसएमएल जो इजुजू है इसके अंदर में काफी बड़ा जो है आपको मूवमेंट देखने को मिला। फिर वहां पर आ गया स्टॉक स्प्लिट जिसके लिए हम बात कर रहे थे। सालासर टेक ने दिया स्टॉक स्प्लिट आपको 1:10 का, 10 के बदले मिलेगा आपको केवल एक शेयर। दिस इज स्टॉक स्प्लिट। उसी की वजह से आज आपको इसके अंदर में जंप देखने को मिला। और ये शेयर मैंने आपको सजेस्ट किया था 216 रुपए पर। आप चाहें तो पुराने वीडियो निकाल के देख सकते हैं, 216 रुपए पर ये वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया था। 4% का जूम मारा आफ्टर स्टॉक स्प्लिट। रिकॉर्ड डेट जो है वो इसकी अभी तक आई नहीं है, लेकिन इन्होंने 30 अप्रैल को जब बोर्ड मीटिंग हुई तब स्टॉक स्प्लिट का जो है इन्होंने ये प्रस्ताव रखा। रिकॉर्ड डेट जो है वो मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद टाइटन कंपनी के अंदर में आपको गिरावट देखने को मिली। गोल्ड से रिलेटेड जो शेयर हैं उनके अंदर में थोड़ा बहुत वीकनेस देखने को मिला मार्केट के अंदर में। उसके बाद इंडसइंड बैंक, जिसको जो मेरा दूसरा प्राइवेट फेवरेट बैंक शेयर है, मतलब पहला आईसीआईसीआई, दूसरा इंडसइंड बैंक, इसके अंदर में आपको रैली देखने को मिली 4% की। तो यहां से ये शेयर भी काफी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, और मुझे लगता है कि यहां से चलकर जो है 1300 रुपए के लेवल पर आराम से इजिली चला जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट गोइंग टू बी ओपन 500-700 पॉइंट नेगेटिव, कंसोलिडेटेड करने लग जाएगा, मतलब वहीं रुक जाएगा, ना ऊपर ना नीचे। उसके बाद सारेगामा, कैन होम्स, टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स, आयशा मोटर्स, सीडीएसएल, एस्ट्रल, इन सब के अंदर में हाई मूवमेंट देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स अनऑफिशियली क्लोजेस डाउन हुआ था यहाँ पे, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा में लगी हुई है। बाकी ब्रेंट क्रूड ऑयल की लाइन एकदम ठीक है। रशिया अफ्रीम गैस ऑफ द रूबल, मैसिव टैक्स कलेक्शन विल रिवर्स द मार्केट आफ्टर डिप, ऑटो सेल्स डाटा विल हेल्प आउट टू स्टेबल द मार्केट आफ्टर गैप अप ओपनिंग। ठीक है, तो सॉरी गैप डाउन ओपनिंग, इसमें गैप अप ओपनिंग लिख दिया था मैंने। तो यहां पर आपको जो है बेसिकली मैंने बता दिया था कि मार्केट डिप कर जाएगा, लेकिन डिप करने के बाद में जो है आपको रिवर्स देखने को मिलेगा, वापस मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। उसके बाद मैंने आपको 3 शेयर बताया, अगर ये 3 शेयर अपना लेवल तोड़ देते हैं तो आपको इनको बेच देना है। क्या क्या शेयर थे, सबसे पहले था नायका। नायका में मैंने बताया था कि 1650 के बाद में जो है जैसे आपको इससे नीचे वाली कैंडल देखने को मिलेगी तो आपको इससे एग्जिट हो जाना है। ये मैंने केवल पेड मार्केट ग्रुप वालों को ही ये न्यूज़ देता हूं। उसके बाद अगर आपके सामने दूसरा शेयर है वो है क्या है, डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट के अंदर में मैंने ये वाला रेजिस्टेंस दिया था, और मैंने कहा था कि जैसे ही अगर आपको 3875 से नीचे का कोई भी एक कैंडल बनता हुआ दिखे आपको इसको सेल कर देना है। उसके बाद मैंने बताया कि लेवल 2 वॉच सनोफी का, तो सनोफी के अंदर में ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर आपको जैसे ही 6945 से नीचे का कैंडल बनते हुए दिखे तो आपको सनोफी को भी सेल कर देना है। तो ये टेक्निकल चार्ट जो है ये मैं आपको सिखाता भी हूँ, ये मैं आपको बताता भी हूँ कि बेसिकली पेड मार्केट ग्रुप के अंदर में कि कहाँ पर आपको जो है सेफर एग्जिट भी करना है, कहाँ पर आपको सेफर साइड से जो है अंदर घुसना भी है, तो वो चार्ट भी आते हैं इसके अंदर में। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग आई थी इमामी लिमिटेड में। उसके बाद देखिए फ्री टेल को सोल्ड किया गया 1.12 करोड़ शेयर बाय फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, और उसी कंपनी ने खरीदे प्रेसिक्स लिमिटेड के शेयर 90.58 लाख शेयर बॉट किए। सेम कंपनी ने फ्री टेल के शेयर सोल्ड करके
प्रेसिक्स के शेयर ले लिए और वेजिटेबल वाली लिमिटेड कंपनी जो कि बीएससी की कंपनी है उसमें 4 करोड़ शेयर्स की डील हुई। 3 डिफरेंट फर्म्स ने जो है उसके शेयर को खरीदा। यह इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर में आपको रिकॉर्ड तोड़ वो देखने को मिले केसेस इंडिया के अंदर में भी, और वहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका से एक स्टडी आती हुई देखने को मिली कि न्यू ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो शो कर रहा है एबिलिटी टू इवेट द एंटीबॉडीज फ्रॉम द अर्लियर इन्फेक्शन एंड वैक्सीनेशन एंड चाइना कीप्स co-ed limits despite drop the Shanghai cases. Germany woos India for G7 summit. तो मोदी जी जो हैं जर्मनी गए हैं G7 समिट के लिए, अगर आपने देखने को मिला। बाकी यहाँ पर इन्फ्लेशन की न्यूज़ेज हैं, और देखिए जैसे ही मैंने कहा था कि मैंने बोला था मार्केट को, तो मार्केट आपको ऊपर चढ़ता हुआ ही दिखेगा यहाँ से। उसके बाद देखिए यूक्रेन कुड लूज टन ऑफ द ग्रेन्स। तो पहले उन्होंने बोला यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कि पहले आपको एनर्जी से रिलेटेड जो है क्राइसिस देखने को मिला, अब आपको ग्रेन से रिलेटेड क्राइसिस देखने को मिलेगा। सालासर टेक्नोलॉजी 10:1 का स्टॉक स्प्लिट, और कल ईद है तो इसलिए मार्केट जो है बंद रहेगा। और यहाँ पर स्विंग ट्रेड के शेयर आ गए थे डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड सोलारा एक्टिव फार्मा। उसके बाद हम आ गए हमारे पेड ग्रुप की तरफ, निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी के अंदर में आपको कॉल देखने को मिली सीई और पीई की कॉल्स, क्योंकि मार्केट जो है एक बार में जंप मार गया एंड देन उसके बाद में वापस फॉल हो रहा था, फिर जंप मारा था, फिर फॉल हो रहा था, और टोटल प्रॉफिट आपको देखने को मिला 12,900 का। मैं कहता हूं कि आप 12,900 भी ना करके आप इसको केवल 60% के हिसाब से लेके चले, क्योंकि कई लोग जो हैं लेट बाय करते हैं कॉल को और जल्दी भी बेच देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है, तो इसलिए मैं इसको 60% ले लेता हूं। आप चाहेंगे तो 50% आधा भी ले लेंगे तो भी कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल 50% के बाद में भी आपको 6,500 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला एक ही दिन के अंदर में। तो ये आपके ऊपर है, आप कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये निफ्टी। लेकिन आपको तीनों ग्रुप ज्वाइन करेंगे 1,500 रुपए 50% के डिस्काउंट पर मिलते हैं। तीनों ग्रुप को आप सीखेंगे। देखिए आपने दूसरों से सीखा होगा, बहुत पैसा लॉस किया होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप सीखेंगे ना, तो मैं आपको एक बार ट्रेड लेना और बेचने के बाद में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ट्रेड को कैसे उठाया जाता है। का जो बेसिकली सेशन आएगा लाइव, वो पर्टिकुलरली होगा ऑप्शन और डेरिवेटिव्स कॉल्स के लिए। पर्टिकुलरली मैं सिखाऊंगा उसके अंदर में क्या रूल्स होते हैं, जिनसे आपको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। तो कल का लाइव जो है वो टोटली जो है डेरिवेटिव स्टॉक ऑप्शन के लिए होने वाला है। जो लोग करते हैं वो तो ध्यान से और उस टाइम पर आ जाएं, जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी उसको ज्वाइन करें। तो लगभग मैं बता देता हूँ कि टाइमिंग जो होगा उसका 10:30 11 के आसपास में होने वाला है। तो आप उस टाइम पर आप थोड़ा सा खुद को फ्री रखें। थोड़ा सा आधे घंटे का एक जो है वीडियो होगा, मैं चाहूंगा मिनिमाइज करके 20 मिनट के अंदर मैं आपको समझा सकूं अच्छे से एक छोटे से वर्ड के अंदर में। तो कल लाइव जो है आप तैयार रहिएगा डेरिवेटिव और स्टॉक ऑप्शन कॉल के लिए। तो कल मैं आपको आपके सारे जवाब भी लाइव के दौरान दूंगा, 5-10 मिनट लूंगा, वहां पर मैं आपके सारे क्वेश्चन जो है वहां पर आंसर करूंगा। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, 0 रुपये में खुलवा सकते हैं। देखिए अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच सको। तो 0 रुपये के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हैं, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं, और 20 रुपये पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है जीरोधा के अंदर में भी आपको यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री, तो जीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया,
जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, जीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, 20 रुपये पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है 0 रुपये में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं, या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।